कल से बहुत सो रही हूँ, तो आज इतने घंटे की नींद के बाद काफ़ी फ्रेश लग रहा है वॉक करके भी। मर्फी इज एक्साइटेड फॉर अ वॉक। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। मर्फी इज फीलिंग सो फ्री व्हेन ही गोज फॉर वॉक, ही गोज सो एक्साइटेड। होपफुली हम लोग भी फ्री फील करेंगे। लेवल 2 शायद 18 मई के आसपास अनाउंस हो जाएगा। एक है गाइडलाइंस जो आने वाली है, उसका एक आउटलाइन जिसिंडा आर्डन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड उन्होंने कल दी। रेस्टोरेंट्स हैव टू फॉलो 3 S's: सीटेड, सेपरेटिंग एंड सिंगल सर्व। सो सीटेड में जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू काउंटर, सो दे हैव टू बी सीटेड ऑन देयर टेबल्स। एंड separating, the tables will be like at a distance, जो भी 2 मीटर का डिस्टेंस होगा वो ले करना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स को। और जो तीसरा है सिंगल सर्व, यानी एक टेबल पे एक ही जो सर्व करने वाला होगा वेटर, तो एक ही सिंगल सर्व होना चाहिए। तो 3 S's they have to follow। तो होपफुली लेवल 2 विल बी अनाउंस्ड सून 18 मई। तो लेट्स होप हम लोग भी फिर आज़ाद हो जाएंगे। फीलिंग फ्री, फियरलेस। अगर आप लोग भी फियर में जी रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात और है, पेशेंस रख लो। ये समझ लो कि ज़िंदगी में ये कुछ महीने हमारी लाइफ में है ही नहीं, तो जब थोड़ा अपने आप को ज़ीरो पे ले आओ, वही वाली बात है। ये सोच लो वर्स कम वर्स, ये 2-3 मंथ्स अगर हमारी लाइफ में नहीं है, नहीं होंगे, एटलीस्ट हम सेफ तो है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स का सीरीज़ है नेवर हैव आई एवर, तो देखना आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इट्स क्यूट, अमेरिकन इंडियन टीनेजर है, तो इट्स अबाउट हर स्कूल लव स्टोरीज यू कैन से, और हर इमोशंस। तो ये देखना आपको भी अच्छा लगेगा। Let me help you. You come. Sit. You must be so tired after driving all the way from धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो मैंने अपना टेबल, जो मेरा कंप्यूटर टेबल है, पहले बेडरूम में था, तो मैंने अपने कंप्यूटर टेबल को ऐसे विंडो के पास रख दिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि धूप भी अच्छी आ रही है और थोड़ी विंटर्स है, तो अब धूप का मज़ा, और साथ में एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी। यम। आज कुकिंग हस्बैंड ने की है, और डिनर में बना है हैदराबादी चिकन और हांडी चिकन यू कैन से, और दूसरी तरफ वेजिटेरियन के लिए बन रही है दाल मखनी, और खाने वाले सिर्फ 2 बंदे। बेटा जी अपना ही पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जितने मेंबर्स उतनी ही डिशेस बन रही हैं। वाह भाई वाह। ऋषि कपूर जी को गए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है, और एक ट्वीट उनकी वायरल हो रही है, जहां उन्होंने रणबीर कपूर की एक फोटो है अयान मुखर्जी के साथ, जो उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ एक जोक किया है कि व्हाई नॉट यू बोथ मैरी। तो जैसे कि 2 साल से आलिया और रणबीर दोनों डेट कर रहे हैं। हालांकि मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है इन दोनों की जोड़ी, कहाँ सडनली या तो मुझे एक दिमाग में बहुत बात छप गई है कि रणबीर कपूर
और जो दीपिका का था वो एक्चुअल में इट वाज लाइक रियली डीप लव। पता नहीं सडनली दीपिका की लाइफ में रणबीर कहाँ से और रणबीर कपूर की लाइफ में आलिया भट्ट। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, ठीक है रणबीर और आलिया, लेकिन एक मुझे इंटरव्यू का सीन याद आता है जहां रणबीर ने बड़ा शर्माते हुए जवाब दिया था जब सिमी ग्रेवाल उन्होंने पूछा कि व्हाट इज लव फॉर यू, तो उन्होंने कहा था कि भी उनकी गर्लफ्रेंड थी बट उन्होंने क्लियरली नाम नहीं लिया था। उस टाइम पे उनकी दीपिका के साथ काफी र्यूमर्स आ रही थी, तो पूरा टाइम वो फ्लाइट में मेरा गाल पकड़कर ऐसे बैठी रही, मेरे लिए वही प्यार है। तो वही मैं सोचती हूँ इस तरह का प्यार जब होता है तो फिर शादियां किसी और के साथ, ये सब डेस्टिनी मतलब क्या प्ले करती है, यू नो वी नेवर नो। अफेयर्स और जो जोड़ियां हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस, केमिस्ट्री, वो हमें किसी और के साथ दिखती है और शादियां किसी और के साथ हो जाती हैं। तो आई थिंक रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, ऑपोजिट्स हमेशा कहते हैं ना, ऑपोजिट्स हमेशा शादियों में बनते हैं। तो जिनकी एक्चुअल में केमिस्ट्री वाइब करती है वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। घर के पास ही पॉइंट व्यू पहाड़ी है, तो चलो आपको वहां पे वॉक के लिए ले जाते हैं। आज ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद मैंने अपनी कार ड्राइव की है। कार पे ऐसे गंदे वाले जाले लग गए थे। काफ़ी टेक अवेज खुले हुए हैं बट सब जगह अरेंजमेंट्स की गई हैं, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी और सैनिटाइजर्स। पॉइंट व्यू के लिए ये जो आगे हिली एरिया है उस पर वॉक करेंगे। आई एम गोइंग अप देयर। ये सारा रास्ता कवर कर लिया और आगे मुझे ये रोड पे जाना है, बट आई डोंट नो ये रोड कौन सी कहाँ जा रही है। शुड आई एक्सप्लोर दिस वन टुडे? चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं, इस रोड पे जाती हूँ, देखती हूँ आगे है क्या। तो न्यूजीलैंड में जैसे कि पता है शीप फेमस है, काफ़ी कंट्री साइड जाना पड़ता है शीप को देखने के लिए। ये रही हमारे घर के पास वाली शीप्स, किसी के फार्म हाउस की, कितने मज़े से मुझे देख रही है। हेलो, तो इस रोड पे काफ़ी लाइफस्टाइल हाउसेस हैं। लुक्स लाइक माई बैड। ये रोड तो नो एग्जिट लेन है, आगे कहीं जा ही नहीं रही, बंद है, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। आई शुड हैव कंटिन्यूड ऑन माई नॉर्मल। यही शीप्स को ये लोग बड़े प्यार से पालते हैं, नाम रखेंगे रोजी, लिली। नेक्स्ट डे ऑफिस में लंच बॉक्स में दे विल बी ईटिंग। तो आई डोंट नो कैसे फार्म पे रख के आप उनको जब पालते हो, व्हेन दे आर योर पेट्स, तो प्यार भी तो हो जाता है ना। कैसे आप उन एनिमल्स को मार के खा सकते हो? आई डोंट नो, अपना अपना नज़रिया है। ये एनिमल्स शायद इन लोगों के हैं जो ये सामने वाला फार्म हाउस है। तो ये रोड पे ज़्यादातर फार्म हाउसेस हैं या फिर लाइफस्टाइल हाउसेस हैं। तो 2 मीटर्स का डिस्टेंस कई बार नहीं हो पाता एक ही पाथ पे जब चल रहे होते हैं। तो आई जस्ट टुक अ टर्न ऑफ फ्रॉम द पाथ ताकि इतनी पास पास से नहीं गुजरे। क्या करें, कोविड के बाद अब ये सब भी करना पड़ेगा, लोगों से दूर दूर होना पड़ेगा, फिजिकली भी, इमोशनली तो। हाय शीप, हेलो शीप। वॉक करते करते ये वाली रोड अच्छी लग रही है काफ़ी, इट्स क्लोज टू नेचर एंड डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, कभी शीप, कभी चिकन एंड वो कुछ सामने कोई एनिमल्स
इनका मैं नाम भूल रही हूँ, क्लोजअप दिखाती हूँ आपको। अच्छा हुआ मैं वॉक पे आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो माय फ्रेंड, हेलो, ओह सो स्वीट। कुछ कुछ कैमल जैसे लग रहे हैं बट हाँ, गई थी मैं कार में, आई हूँ कदमों पे, यानी कि बिना कार में वापस। कार जहाँ खड़ी करी थी और उसके बाद जो पॉइंट व्यू पहाड़ी पे मैं जाने की ट्राई कर रही थी, पता नहीं गोल गोल घूम के मैं वापस अपने घर के पास वाली स्ट्रीट में आ गई। तो अब दोबारा उतनी जाने की हिम्मत नहीं थी कार के लिए। अब मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से किसी की कार में बैठ के कार को फेच करने। काफ़ी लंबी वॉक हो गई। कभी कभी लाइफ में पुश बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अपने ब्रदर से शेयर कर रही थी कल रात को क्या हुआ, बल्कि मैं प्लान कर रही थी कि कल फ्राइडे का व्लॉग डालूं, लेकिन आधे दिन के बाद क्या हुआ कि मेरा ये जो लिप का एरिया है इट वाज ड्रूपिंग, एंड आई का जो लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे एक अजीब सी शूटिंग पेन हुई, और उसके बाद ये हाफ आई वॉज रेड। तो काफ़ी डर गई थी मैं। उसके बाद आइस पैक वगैरह लगाया, स्पेशली फिर डायबिटीज़ के साथ डर भी लगता है आइस के डैमेज होने का। तो सुबह फिर यही थोड़ा लेक्चर मिला फैमिली से, हेल्थ का ध्यान रखा कर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मोटिवेटेड तो हुई, साथ में दो चार डांट भी खाई अपनी मम्मी से कि तू वॉक पे ध्यान नहीं देती है, रेगुलर वॉक पे जाओ। तो फिर ये मोटिवेशन कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। और ये फैमिली जो हमारे वेल विशर होते हैं, जो ट्रू मायने में वेल विशर होते हैं, यही हमें डांट के बोल सकते हैं। कहते हैं उनको हक होता है डांट के हमें हमारी लाइफ में सुधार लाने का। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कोशिश करो आप अपना जो डेस्क है वो किसी व्यू वाली जगह के पास रख लो, जहाँ पे आपका चेयर थोड़ी अच्छी हो, पोस्चर सही हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए। कोई फुट रेस्ट हो तो फुट रेस्ट अरेंज कर लो, या थोड़ा सा फ्रेश एयर जहाँ पे हो, या कोई कॉर्नर आप अपना बना लो जहाँ पे चाय वाय लेके अच्छे से आपको लॉन्ग आवर्स तक बैठ के काम करने में या लिखने में या लैपटॉप पे टाइप करने में अच्छा लगे, अच्छी फील आए। तो वर्क फ्रॉम होम करने का थोड़ा फन भी हो, ना कि एक मुसीबत लगे कि भाई ये तो घर पे बैठ के भी काम कर रहे हैं लगातार। चलो आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कल फ्राइडे के भी हाफ डे के कुछ लॉग्स हैं। तो मैं फिर आपको कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते आपको एक क्विज पूछती हूँ। मेरे पास 5 भटूरे हैं, मैंने आपको 5 भटूरे दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा? तो आंसर कमेंट में करना। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।